अचानक मेरे हाथ के घाव से कई टेंटिकल निकलने लगे। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है। मैंने उन्हें त्वचा के नीचे से खींचने की कोशिश की, पर उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरे हाथ पर अचानक एक बहुत बड़ा गांठ सा फूल उठ गया। मैं डर गया, कैंची उठाकर त्वचा खोल दी और चौंकने वाली बात ये थी कि उसके अंदर एक काला ट्यूमर निकला। दर्द की परवाह अब नहीं थी। मैंने किसी औजार से उसे खींचना शुरू किया और अंततः उस चीज को अपनी ताकत से बाहर निकाल दिया और तुरंत उसे एक डब्बे में बंद कर दिया। फिर मैंने सब कुछ एक प्रसिद्ध बोटनी प्रोफेसर को बताया। जब मैंने उससे पूछा यह किस तरह का पौधा है, उसने बहुत गंभीर होकर कहा, यह पौधा नहीं है, यह एक मांसाहारी जानवर है। मेरी जिज्ञासा तुरंत जाग उठी। मैं अपने वर्कशॉप से बाहर भागा और प्रयोगों के लिए कुछ मांस खरीदने की योजना बनाने लगा। निकलने से पहले मैंने मेरे बेटे को उसके कमरे में देखा, इसलिए मैंने उसे चेतावनी दी, बेसमेंट में मत जाना। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी पार्किंग जगह फिर से पड़ोसी के बच्चे ने ले रखी थी। मैंने उसे कार हटाने को कहा, पर वो बदमाश नहीं माना। मेरा धैर्य टूट गया। मैं अपनी कार से फावड़ा उठाकर उसके शीशे तोड़ दिया, वो भी उसके सामने। जब मैं दूसरे शीशे को तोड़ने के लिए फावड़ा उठाने ही वाला था तो उसने तुरंत पीछे हटकर बिना कुछ बोले गाड़ी चला दी। उस झमेले के बाद मैं सीधे बेसमेंट गया और ट्यूमर पर प्रयोग शुरू कर दिया। मैंने एक मृत चूहे को निकाला और धीरे धीरे उसे ट्यूमर के ऊपर लटकाया। वह फूल की तरह खुल गया और खतरनाक दिखा। मैंने कोई जोखिम नहीं लेना चाहा, इसलिए अपने लिए एक तात्कालिक ढाल बनाई और सावधानी से ट्यूमर को मेज से उठाया। जब मैंने देखा कि उसने पूरे चूहे को एक ही कौर में निगल लिया तो मैं विश्वास कर गया कि यह सचमुच मांसाहारी जीव है। यह कितना खतरनाक हो सकता है यह जानकर मैंने उसे फ्रीजर में बंद कर दिया। फिर बड़ी मरी हुई जानवरों की लाशें बेचने वाली जगह ढूंढने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़ा। लेकिन रात होने पर वही पड़ोसी का बच्चा जिसकी कार मैंने तोड़ी थी मेरे घर में चुपके से वापस आ गया बदला लेने। वह सीधे बेसमेंट में गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसने तरह तरह के अजीब पौधे देखे और सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया। उसने सभी अलमारियां गिरा दी। जब वह काम खत्म कर चुका था तो उसने अपना फोन निकाला और अपनी तस्वीर लेने लगा, जैसे कि उसने कोई महान काम कर लिया हो। पर उसी समय फ्रीजर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अगले ही सेकंड वह वहां से खींच लिया गया।